लड़का अभी अभी हार्डवेयर की दुकान पर गया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वहाँ एक आकर्षक अमीर महिला उसका पीछा करेगी। लड़के का दिल जीतने के लिए विधवा महिला क्यूबो का पीछा करने लगी। बेशक लड़का महिला के इरादे को भांप गया था, लेकिन फिर भी उसने उसे बेरहमी से ठुकरा दिया। महिला ने देखा कि वो अच्छा आदमी नहीं है और चली गई। लेकिन जब लड़के ने उसकी आकर्षक आकृति देखी तो उसे लगा कि उसने एक बहुत अच्छी चीज खो दी है, लेकिन इज्जत बचाने के लिए वो खुद को रोक नहीं पाया। अचानक जब मार्क सुपरमार्केट से बाहर निकला तो विधवा महिला ने उसे फिर से रोक लिया और उसे घर पर ठंडी चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। मार्क के कुछ कहने से पहले ही महिला ने फिर से अपनी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन किया। इस पल ने मार्क को उत्सुक कर दिया और उसने सोचा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह मीठी है या नहीं। वो मुख्य रूप से ठंडी चाय का स्वाद चखना चाहता था। लेकिन जब वो महिला के घर गया तो उसे पता चला कि कुछ गड़बड़ है। ये स्पष्ट रूप से पानी का पाइप ठीक करने के बहाने खुद को बुला रहा था। ठंडी चाय नहीं थी। लेकिन मार्क के शिकायत करने से पहले ही कौन जानता था कि अगले ही पल वो महिला उसके साथ ईमानदार हो गई और उससे बाथरूम ठीक करने में मदद करने को कहा। इससे उस बेचारे युवक को बहुत बुरा लगा, खासकर विधवा की तीखी निगाहों से। मार्क को इतना बुरा लगा कि वो इसे सहन नहीं कर सका। वो केवल दरवाजे पर आकर खुद को शांत कर सका, लेकिन सोचने के बाद उसे लगा कि वो दूसरों की मदद करने से कैसे पीछे हट सकता है। आज दोपहर ही उस लड़के ने रसोई और बैठक कक्ष ठीक करने में उसकी मदद की थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब उस महिला का जाल था। ये महिला भविष्य में उसे मार डालेगी। लड़के का नाम मार्क है, जो झीमिंग विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग का स्नातक है। मार्क, जो दोपहर भर खराब मूड में था, अभी घर पहुंचा ही था कि उसकी माँ ने उससे पूछा कि वो कहाँ गया था। मार्क जाहिर है सच नहीं बताएगा और उसे बेवकूफ बनाने के लिए कोई बहाना बना लेगा। लेकिन रात में उसकी माँ को फिर भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जब भी वो बाहर जाता वो अच्छे से तैयार होता और एक महिला उसे एक लग्जरी कार में लेने आती। हालांकि उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन उसे लगा कि उसका बेटा हमेशा आज्ञाकारी है। और सोचा उस महिला का नाम लीना था, जो इलाके की एक मशहूर अमीर महिला थी। उसे पता था कि मार्क ने स्कूल में एक छोटा सा प्रोग्राम पढ़ा था। मार्क को अपना आज्ञाकारी बनाने के लिए उसने दावा किया कि वह उसे एक निवेशक ढूंढने में मदद कर सकती है। यह सुनकर मार्क बहुत खुश हुआ। वह करोड़पति बनने के सपने भी देखने लगा। खुद को अमीर और स्वतंत्र बनाने के लिए मार्क भी बहुत मेहनती था। वो अक्सर पहाड़ की चोटी पर स्थित विला में लीना के साथ खून की योजना का अध्ययन करता था। हालांकि लीना मार्क से कुछ साल बड़ी थी, लेकिन उसके तरीके बहुत कुशल थे। वो हमेशा मार्क को अपनी मीठी बातों में फंसा लेती थी। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी वो बीच में आ गई, क्योंकि उसे अपने और लीना के बीच कुछ अस्पष्ट जानकारी मिली, जिससे उसकी माँ को शक हुआ। लीना ने किसी मकसद से अपने बेटे केन डिंगलिंग से संपर्क करने की पहल की। दोनों के बीच संबंध तोड़ने के लिए उसकी माँ ने मार्क को बाहर जाने से सख्ती से मना कर दिया। लेकिन उसके इस व्यवहार ने लीना को, जो मार्क को नहीं देख पा रही थी, नशे में धुत कर दिया। वो रात में सीधे मार्क के घर पहुंच गई। उसकी माँ लीना को इतना साहसी देखकर हैरान थी, लेकिन उसे यह भी यकीन था कि लीना का कोई गुप्त मकसद है। शिष्टाचार के कारण उसने लीना को रात के खाने पर रुकने दिया। लेकिन जब रात के खाने का समय आया तो उसकी माँ ने सीधे तौर पर उसे बताया कि मार्क अभी छोटा है और अब उसे हर दिन तुम्हारे साथ रहने के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से लीना ज्यादा स्पष्ट थी। उसने सोचा कि मार्क किसी भी तरह से छोटा नहीं है और वो अपने रिश्ते का इस्तेमाल करके मार्क को कार्यस्थल पर मशहूर कर देगी। लीना की इस हिम्मत को देखकर उसकी माँ अपने बेटे को उसके जाल में फंसने नहीं देना चाहती थी। वो गुस्से से खड़ी हो गई और लीना को डांटा। उसने अपने मन की बात सीधे सीधे कह दी, लेकिन मार्क अपनी माँ की बातों से सहमत नहीं था और उसने लीना को रोक दिया, जो गुस्से में वहां से चली गई। उसने सोचा कि